आज मैं आपको फ्लावर की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी। फ्लावर एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है। पुष्प पौधे का रूपांतरित प्रवाह है। यह पौधे में प्रजनन के लिए बना होता है। अब इसके अंतर्गत आपको बताएंगे ब्रैक्ट सहपत्र। सहपत्र क्या होता है? सहपत्र पुष्प के आधार के पास पाई जाने वाली एक रूपांतरित प्राय लघुकृत पत्ती के समान संरचना होती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। एक होती है ब्रैक्टियोल। सहपत्रिका होती है वह सहपत्र जो द्वितीय अक्ष जैसे पुष्परंध्र से विकसित होता है उसे सहपत्रिका कहते हैं। एक है ब्रैक्टियोलेट सहपत्रिका युक्त। सहपत्रिका युक्त का मतलब है कि जिसके साथ सहपत्रिका हो वो कहलाता है ब्रैक्टियोलेट। और सहपत्रहीन जिसमें ब्रैक्ट अनुपस्थित होती है उसे कहते हैं सहपत्रहीन या इब्रैक्टिएट। और जिसमें सहपत्र उपस्थित होता है तो उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। अब दूसरा है अटैचमेंट ऑफ फ्लावर। अटैचमेंट ऑफ फ्लावर भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सेसाइल जिसमें पुष्पवृंत अनुपस्थित होता है। दूसरा होता है पेडिसिलेट जिसमें पुष्पवृंत उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं सपुष्पवृंत या पेडिसिलेट फ्लावर जिसमें पुष्पवृंत उपस्थित होता है। अब प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल बल्ब्स। प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल बल्ब्स के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर वह होता है जिसमें कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो वो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट। और यदि इनकम्प्लीट में वह पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भागों में से कोई एक या अधिक अनुपस्थित होता है जिसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। अब है इसकी सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर भी फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित और त्रिज्या सममित। तो एक्टिनोमॉर्फिक को कहते हैं त्रिज्या सममित। पुष्प को किसी भी अक्ष से विभाजित करें तो ये दो समान बराबर भागों में विभाजित होता है तो इसे त्रिज्या सममित कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र के सदस्य परस्पर समान आकार के होते हैं और पुष्प को एक से अधिक कई अनुदैर्ध्य तलों से दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब है एकव्या सममित जाइगोमॉर्फिक। एकव्या सममित ऐसा पुष्प जिसके कुछ चक्रों या सभी चक्रों के सदस्य असमान हो। अधिकतर अनियमित पुष्प केवल एक अनुदैर्ध्य तल से ही दो समान भागों में बांटा जा सकता है। अब जनन अंगों की उपस्थिति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक पुष्प में एक ही उपस्थित होता है, या तो इसमें पुंकेसर उपस्थित होंगे स्टेमन्स तो, और इसमें स्त्री केसर ही उपस्थित होता है तो इसको कहते हैं पिस्टिलेट और इसको कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। जिसमें केवल पुंकेसर उपस्थित होता है वो फ्लावर कहलाता है स्टेमिनेट, और जिसमें केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है वो कहलाता है पिस्टिलेट फ्लावर। तो एक ही उपस्थित होगा, या तो स्त्री केसर उपस्थित होगा एक पुष्प में या फिर पुंकेसर ही उपस्थित होगा तो वो पुष्प कहलाएगा
एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में जिसमें स्टेमन्स भी प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों उपस्थित है, तो वो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल। जिसमें पुमंग और जायंग दोनों भाग होते हैं वो कहलाता है उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब है नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स में पुष्प में जैसे डाइमेरस है। डाइमेरस का मतलब है कि डाइमेरस का मतलब है दो भागों वाला पुष्प जिसके प्रत्येक भाग में सदस्य दो या दो के गुणक में हो, तो वो कहलाता है डाइमेरस। ट्राइमेरस में ट्राइमेरस तीन भागों वाला पुष्प जिसके प्रत्येक भाग में सदस्य तीन या तीन के गुणक हो, तो वो कहलाता है ट्राइमेरस फ्लावर। इसी तरह टेट्रामेरस, जिसमें पुष्प के चार भागों वाला पुष्प जिसके प्रत्येक भाग में सदस्य चार हो या चार के गुणक हो, तो वो कहलाता है टेट्रामेरस। पेंटामेरस फ्लावर जो होता है, पेंटामेरस फ्लावर पांच भागों वाला पुष्प जिसके प्रत्येक भाग के सदस्य पांच या पांच के गुणक में हो, तो वो पेंटामेरस फ्लावर कहलाता है। अब है पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन ऑन थैलेमस। इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस जायंदर कहते हैं ऐसा पुष्प जिसमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती हो और पुष्प के शेष सब भाग अंडाशय के नीचे स्थित हो। जैसे ये पुष्पासन बनाते हैं और तो ये जैसे है थैलेमस कहते हैं इसको पुष्पासन। ये कहलाती है स्टिग्मा। ये जैसे स्टाइल है, ये कैलिक्स, ये करोला, एंड्रोशियम, स्टेमन्स है ये ओवरी, ये है स्टाइल, स्टिग्मा, ये पार्ट कहलाता है। तो जो ओवरी की पोजीशन यदि ऊपर है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम की स्थिति ओवरी से नीचे है और ओवरी की पोजीशन ऊपर है, तो वो कहलाता है हाइपोगाइनस। अब दूसरा है परिजायंगी या पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में पेरीगाइनस पुष्प के शेष सब भाग अंडाशय के नीचे स्थिर न होकर उसके समान स्तर पर होते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तो ये वाली स्थिति जो है वो ऐसी है कि
ये जो है इसकी ओवरी की स्थिति इसके बराबर में है, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम की स्थिति इसके बराबर में है, तो इसको कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा ऊपर बनाऊँ, ओवरी की स्थिति जो है वो इसके बराबर में होती है, तो इसको कहते हैं, सॉरी स्टेमन सन है, इसके साथ ही कैलिक्स और इसके साथ ही ये बनाए हैं इसमें सॉरी कैलिक्स, ये तो है करोला, तो ये स्थिति कहलाएगी इसकी पेरिगाइनस वाली परिजाइंगी। अब है एपिगाइनस या जायंगोपरिक कहते हैं इसको। एपिगाइनस में स्थिति ये होती है कि ओवरी की जो स्थिति होती है वो नीचे होती है, और जो फ्लोरल पार्ट्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं। ये है पुष्पासन, थैलेमस जिसको कहते हैं। तो ओवरी की स्थिति नीचे और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, तो ये वाली स्थिति कहलाएगी एपिगाइनस। अब है पुष्प के अंगों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक में जो होता है ये चक्रीय कहलाता है, निश्चित चक्रों में व्यवस्थित पुष्प के भाग, तो उसे कहते हैं चक्रीय। मतलब जिसमें कैलिक्स के बाद करोला आ रहा है, करोला के बाद एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम, तो ये पुष्प चक्र एक के बाद एक उपस्थित होता है, तो वो पुष्प कहलाता है चक्रीय। दूसरा होता है अचक्रीय, जब पुष्प के भाग चक्रों में न होकर सर्पिलों में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कहलाता है, जैसे रननकुलस में होता है। अब है बाह्य दल। बाह्य दल किसे कहते हैं? बाह्य दलों द्वारा गठित पुष्प के भागों का सबसे बाहर के चक्र को कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। बाह्य दल को कहते हैं सेपल। सेपल जो होती है वो प्राय हरे रंग की पत्ती के समान बाह्य दल पुंज का एक पृथक भाग होता है। यदि बाह्य दल जुड़े हुए हैं तो वो कहलाते हैं गेमोसेपलस। सेपल्स फ्यूज्ड को कहते हैं गेमोसेपलस, जब बाह्य दल परस्पर जुड़े होते हैं। और जब बाह्य दल मुक्त होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो कहलाते हैं पॉलीसेपलस। जो बाह्य दल होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसका पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास भी इसमें दो तीन तरह का होता है, जैसे वॉल्वेट कहते हैं कोर स्पर्शी को।
कोर स्पर्शी जो कोनों को स्पर्श करते किनारे जो एक दूसरे को ढके नहीं। तो ये इस तरह का होता है कि जैसे 5 बाह्य दल हैं तो उनको ये कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, एक दूसरे से इस तरह का कहलाता है कोर स्पर्शी। दूसरा है ट्विस्टेड, व्यावर्तित जिसको कहते हैं। ट्विस्टेड में ऐसा होता है कि एक अंदर और एक बाहर पाया जाता है। जैसे ये अंदर है, ये बाहर है, अब ये वाला अंदर आएगा और ये बाहर आएगा। इस तरह से ये अंदर है तो अब इसका ये हिस्सा बाहर आएगा और ये अंदर आएगा। अब ये वाला हिस्सा बाहर रहेगा और वो वाला हिस्सा अंदर जाएगा। इसमें एक हिस्सा अंदर, एक हिस्सा बाहर, ये दोनों इधर बाहर है, इधर अंदर है, इधर अंदर है, इधर बाहर है, इधर अंदर है, इधर बाहर है। ये इस तरीके से ये कहलाता है ट्विस्टेड या व्यावर्तित। अब तीसरे प्रकार का है कोर छादी या इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में होता है एक अंदर और एक बाहर और बाकी होते हैं ट्विस्टेड। अब ये पूरा अंदर है, ये पूरा बाहर है और ये वाला आधा अंदर आधा बाहर है। ये भी अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है। तो इस तरीके से पाया जाता है ये। एक मिनट इसको उधर से तो ये कहलाता है इम्ब्रिकेट। फिर है क्विंक्वेंशियल। क्विंक्वेंशियल कोर छादी पुष्पदल विन्यास का ही दूसरी व्यवस्था, जिसमें 5 बाह्य दलों में से 2 पूर्णतः बाहर, 2 पूर्णतः अंदर और शेष 1 अंशतः बाहर व अंदर। अब जो क्विंक्वेंशियल में क्या होता है कि दो अंदर 2 बाहर, जैसे ये 2 अंदर हो गए, ये 2 बाहर है और एक जो है वो आधा अंदर आधा बाहर है। ये 2 तो बाहर हो गए, ये 2 अंदर हो गए, ये आधा अंदर आधा बाहर। इस तरीके से ये कहलाता है क्विंक्वेंशियल। अब है बाह्य दलपुंज की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आशुपाती कैडुकस, शीघ्र या फल के पकने से पूर्व मुरझाकर गिर जाने वाला। जब बाह्य दलपुंज शीघ्र झड़ जाता है तो उसे कहते हैं आशुपाती। और दूसरा है एपाती, जिसे परसिस्टेंट। ऐसे बाह्य दल जो पुष्प के फल बन जाने के पश्चात भी जुड़े हों, जैसे बैंगन में है, भिंडी में है, टमाटर में बाह्य दल फल बनने के बाद भी कई बार लगे हुए रहते हैं, तो वो कहलाते हैं एपाती। तीसरा है अपात जीर्णी मार्सिरिसेंट। ऐसे एपाती बाह्य दल पुंज जो कि सिकुड़ व सूख जाता है, जैसे अमरूद की पत्तियां। अमरूद के बाह्य दल जो होते हैं वो सूख जाते हैं। अब है दलपुंज कोरोला। कोरोला पुष्पीय अंगों का द्वितीय चक्र जो दलों का बना होता है। इससे पेटल दलपुंज का पृथक भाग प्राय रंगीन व भड़कीला होता है। अब
इसमें भी पृथक दलीय दल यदि मुक्त है तो वो कहलाता है पॉलीपेटलस। दल मुक्त है और दल जुड़े हुए हैं तो वो कहलाता है गेमोपेटलस। पेटल्स फ्यूज्ड है तो गेमोपेटलस और पेटल्स फ्री है तो पॉलीपेटलस। अब एस्टाइवेशन है। एस्टाइवेशन भी जो है वो जैसा कि मैंने इसमें बाह्य दल में बताया है, बाह्य दल के जैसा ये पहला तो है वॉल्वेट। वॉल्वेट कैसा है, ये जो किनारे हैं वो एक दूसरे से इस तरह से होता है तो ये वॉल्वेट है। दूसरा इसमें इनडुप्लीकेट वॉल्वेट होता है एक और स्पर्शी पुष्पदल विन्यास की ही एक प्रकार जिसमें दलों के उपांत स्वयं ही अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, ये वाला तो है वॉल्वेट। और इनडुप्लीकेट वॉल्वेट जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसे कहते हैं इनडुप्लीकेट वॉल्वेट। अब तीसरी प्रकार का ट्विस्टेड वो पहले ही बताया मैंने, दल का एक सिरा दूसरे दल के सिरे को ढकता है तथा दूसरा सिरा तीसरे दल से ढका रहता है। कोर छादी भी जैसे बाह्य दल में बताया इम्ब्रिकेट। 5 दलों में से एक पूर्णतः अंदर, एक पूर्णतः बाहर और शेष 3 आंशिक रूप से अंदर और बाहर होते हैं। क्विंक्वेंशियल कोर छादी पुष्पदल विन्यास की ही एक व्यवस्था जिसमें 2 दल बाहरी, 2 दल तथा शेष एक आंशिक रूप से अंदर और बाहर होता है। एक होता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी 5 दलों में से एक पश्च दल सबसे बड़ी होती है जो अपने पार्श्व के दोनों दलों को ढकती है। दोनों पार्श्व दल 2 आगे की ओर और सबसे छोटे दलों को ढकती है। यह पेपिलोनेसी कुल का लक्षण है। तो ये इस प्रकार से पाया जाता है कि जो सबसे बड़ी होती है सबसे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और जो पश्च दल होता है ये कहलाता है वैक्सिलरी